दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब वीडियो में। आज का टॉपिक है कि बाइबल में जो ओल्ड टेस्टमेंट है वो नए नियम कलीसिया के लिए क्यों ज़रूरी है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे अंदर कई बार यह प्रश्न आया होगा कि हम जो नए नियम कलीसिया है, हमें पुराने नियम की क्या ज़रूरत है, क्यों परमेश्वर ने नए नियम के साथ हमें पुराने नियम भी दिया है। तो इसे जानने के लिए हम खोलेंगे सबसे पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय 11 वचन। यहाँ पर लिखे वचन के अनुसार जो कुछ पुराना नियम में लिखा है वो हमारे नमूने के लिए लिखा गया, ताकि हम उन एग्जाम्पल को समझकर अपने जीवन को ठीक कर सके। दोस्तों, आपको मैं इस वचन को 3 बाइबल के एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला, डाई फॉर ओल्ड मैन एंड लिव फॉर जीसस, यानी पुराने मनुष्य के लिए मरो और यीशु मसीह के लिए जियो। मूसा के समय में मूसा और इजरायली जब लाल समुंदर के पास थे, उन्हें बंदी बनाकर ले जाने के लिए फरो की सेना उनके पीछे आ रही थी। उस समय परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लाल समुंदर को 2 भाग किया और इजरायलियों को समुंदर के मार्ग से दूसरी ओर ले गया और फरो की सेना लाल समुंदर में नाश हो गई। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम यीशु मसीह को जानकर हमारे पापों के लिए पश्चाताप करके पाप के बंधनों से छुड़ाए जाते हैं, हम छुड़ाए जाने पर भी फरो के सेना के समान वो हमारे पीछे आती रहती है। तो हमें पाप से मुक्ति पाने के लिए बैप्टिज्म लेने की आवश्यकता है। दोस्तों, बैप्टिज्म में हम पुराने मनुष्य को क्रिया समेत मार कर नए मनुष्य जो कि यीशु मसीह है उसे धारण करते हैं। यहाँ पर लाल समुंदर यानी वाटर बैप्टिज्म और पाप यानी फरो की सेना। बैप्टिज्म लेने के बाद हमारी असली जर्नी स्टार्ट होती है। दूसरा, लुक अनटू जीसस यानी यीशु की तरफ देखो। गिनती की 21 चैप्टर में हम पढ़ते हैं, जंगल में जब इजरायलियों को विष सर्पों ने काटा था, उस वक्त परमेश्वर ने मूसा से कहा, विष सर्प का पीतल से प्रतिबिंब बनाकर खंबे पर लटका दो। और जिस किसी को सांप काटा था, जब उन्होंने उसकी तरफ देखा तो वो सब चंगे हो गए। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम दुख, तकलीफ, बीमारी में होते, हम यीशु की तरफ देखेंगे तो हम भी चंगे हो जाएंगे। तीसरा, प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर हेवन, यानी स्वर्ग के लिए खुद को तैयार करो। सारे इजरायली कानान की तरफ यात्रा कर रहे थे, जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती है और जिसे परमेश्वर ने देने का वायदा किया है। और हम जो आत्मिक इजरायली है, हमें परमेश्वर ने स्वर्ग देने का वायदा किया है। और इस वायदे को हम यूहन्ना 14 अध्याय का 3 वचन में पढ़ते हैं। दोस्तों, मैं सोचता हूँ आप पुराने नियम की इम्पोर्टेंस जान चुके हैं। जो कुछ पुराने नियम में हुआ है वो नए नियम की कलीसिया के लिए एक सीख है।